नमस्कार भक्तजनों, जय श्री विष्णु। हर युग में अधर्म के नाश और धर्म की रक्षा के लिए प्रभु ने लिया है नया रूप। हर एक अवतार में छुपा है एक गहरा रहस्य। आइए जानते हैं कौन सा अवतार क्यों हुआ प्रकट और उनकी ये अद्भुत कथाएं। नमस्कार, मैं प्रथमेश और स्वागत है आपका दशावतार की कहानी यूट्यूब चैनल पे। आकाश में अब भी धूल और धुएं का तूफान फैला हुआ था। धरती दरारों से भरी हुई थी। देवता मौन खड़े थे, मानो सांसें थाम ली हों। शरभ और गंधबेरुंड की भीषण टक्कर ने ब्रह्मांड को थर्रा दिया था। कई क्षणों तक केवल गर्जन और अग्नि की गूंज सुनाई देती रही। फिर एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। वह प्रकाश किसी एक का नहीं था, बल्कि स्वयं विष्णु और महादेव की सम्मिलित ऊर्जा थी। दोनों दिव्य शक्तियां जो अब तक युद्ध में थीं, धीरे धीरे शांत होने लगीं। गंधबेरुंड ने अपने पंख समेटे। उसकी अग्निमय आंखों में अब रौद्र नहीं बल्कि शांति की आभा थी। शरभ भी गरजा, लेकिन वह दहाड़ अब क्रोध की नहीं, बल्कि संतुलन की घोषणा थी। देवताओं ने विस्मय से देखा, मानो विष्णु और शिव स्वयं एकाकार होकर ब्रह्मांड के संतुलन की रक्षा कर रहे हों। तभी वहां प्रकट हुए भक्त प्रहलाद। वह हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, प्रभो, आपके इस अद्भुत युद्ध ने मुझे सिखाया कि सच्ची शक्ति का अर्थ केवल विनाश नहीं, बल्कि संतुलन और करुणा है। इसी क्षण देवताओं ने देखा कि युद्ध रूपी दिव्य अवतार अपनी अपनी मूल शक्ति में विलीन हो रहे थे। शरभ अवतार धीरे धीरे भगवान शिव में विलीन हो गया। उसकी समस्त शक्ति महादेव के त्रिशूल और जटाओं में समा गई। गंधबेरुंड अवतार भी शांत होकर भगवान विष्णु में विलीन हो गया। उसकी अग्नि और पंख श्रीहरि के तेज में समाहित हो गए। अब आकाश में केवल श्रीहरि, विष्णु और महादेव दिव्य रूप से प्रकट थे। विष्णु बोले, प्रहलाद, तुम्हारी भक्ति ने इस ब्रह्मांड को सुरक्षित रखा है। तुम्हारे कारण ही यह युद्ध अंत तक पहुंचा। महादेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जब शक्ति असंतुलित हो जाती है तो उसका संतुलन पुनः स्थापित करने हेतु दिव्य अवतार का प्रकट होना आवश्यक होता है। देवताओं ने झुककर प्रणाम किया। सृष्टि में एक नई ऊर्जा, नई आभा, नई शांति छा गई। आकाश से एक दिव्य वाणी गूंजी, हर युग में जब धर्म संकट में पड़ेगा, तब ईश्वर अवतार लेकर संतुलन स्थापित करेंगे। प्रहलाद ने आंसू भरी आंखों से कहा, जय श्रीहरि, जय महादेव। और उसी क्षण नरसिंह और शरभ की महागाथा समाप्त होकर अमर कथा बन गई। भक्तों, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा में छुपा है गहरा रहस्य और हर कहानी हमें धर्म, भक्ति और सत्य का नया संदेश देती है। तो जुड़िए अगले भाग में और जानिए दशावतार की कहानी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर दिव्य अवतार की गाथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री हरि।